विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं, जिनके लिए हम सिखाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या सिखाएंगे भाई? थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय क्या है? बहुत ही लाजवाब है भाई थेल्स प्रमेय। क्लियर है? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा, फिगर यहां समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए अगर यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के किसी एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर कोई अगर एक रेखा खींची जाती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात बोला है। क्लियर है भाई? ये थेल्स प्रमेय है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर यदि किसी त्रिभुज एबीसी के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, वो इसके हो सकती है, इसके हो सकती है या इसके हो सकती है, मतलब एबी के समानांतर हो सकती है, बीसी के समानांतर हो सकती है और एबी के किसी भी एक के समानांतर हो जाती है, तो मेरे प्यारे भाई वह खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभाजित करती है। क्लियर है? ये बातें हमें सिद्ध करनी है। तो लिखेंगे क्या? सबसे पहली बात तो लिखेंगे माय डियर, दिया है। क्या लिखेंगे बालक? दिया है। कभी भी सिद्ध करने की बात आए तो आपको 4 पॉइंटें लिखना जरूरी है। पहली बात तो गिवन अस एंड प्रूव दैट एंड कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट क्या? प्रूफ। क्लियर है भाई? तो दिया है, इसके बाद क्या लिखेंगे भाई? दिया हमें क्या दिया है? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समानांतर कौन है भाई? सॉरी, जो आपका ईएफ है वह समानांतर है किसके डियर? बीसी के है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? त्रिभुज एबीसी में ईएफ जो समानांतर है वो बीसी के है। राइट डियर? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई इसके बाद क्या करेंगे? हमें सिद्ध करना, ये दिया है, समानांतर हो तो लो भाई, समानांतर हो गया, अब सिद्ध करना है। अब आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं चीजों को। सिद्ध करना है। क्लियर है? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है कि अगर त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर है तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभाजित करती है। अर्थात आप कहेंगे सर ए बटा के बीई, क्लियर है, बराबर ए एफ बटा के एफ सी या सी एफ। क्या मेरे प्यारे भाई? सी एफ। एक चीज बता दूं माय डियर, कोई जरूरी नहीं इसी के बटा हो। अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, सिद्ध करने के बाद एक चीज और भी बताऊंगा कि ये इसके बराबर भी होता है, या ए बटा के ए बी बराबर ए एफ बटा के आपका ए सी। क्लियर है? ये भी होता है, ये और ये अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय। बट ये चीजें निकल के आती है सामने कैसे? अगर मैं दोनों पक्षों में एक को ऐड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये चीजें मिल जाएंगी, वो दिखाएंगे आपको भाई, सब्र रखिए। आइए इसे सिद्ध करते हैं, जरा गौर से समझिएगा। अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? रचना। कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा? तो सिंपल सी बात, एक काम करते हैं, आपको क्या करना है, बी से एफ को मिला देना है और ई को सी से मिला देना है। हमने क्या किया, ई से एक लंब रेखा, एक लंब किस पे भाई? मैंने नाम लिख दिया भाई इसका, क्या? ईएम। और इसके बाद लंब रेखा एफ से मैंने किस पे खींच दिया? ए पे, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया भाई? एन रख दिया। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे बालक? रचना। अच्छा, रचना क्यों किया गया, एक बात बताओ मुझे। अगर हम जाते हैं ईश्वर के सामने, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, दैट लाइक दिस, क्या भाई? क्या आपको वही काम इसमें भी करना है? बस रचना करने हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कहेंगे सर हमारे दिमाग में कैसी बात आएगी ये कि रचना करना है? मैं बता रहा हूं ना आपको, आपके दिमाग में बात आ जाएगी, जरा गौर समझिएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या लिखेंगे जरा गौर से समझिएगा। तो लिखना है आपको, लिखेंगे बिंदु
बी कामा सी को क्रमशः क्या भाई, को क्रमशः बिंदु ई कामा एफ से मिलाया तथा क्या भाई, तथा EM परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, EM परपेंडिकुलर AF व क्या भाई, NF परपेंडिकुलर क्या डियर, AE खींचा। क्लियर है, हमने ये खींच दिया, बस इतनी सी बात लिखनी है। अब क्या लिखेंगे, अगला हेडिंग प्रमाण, क्या लिखेंगे भाई, प्रमाण। आइए इसको प्रमाणित किया जाए। तो जरा गौर से समझिएगा, आपके सामने ट्रायंगल को चूज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। मैं ट्रायंगल AEF लिया, क्या लिया भाई, ट्रायंगल AEF लिखेंगे, त्रिभुज AEF में, क्लियर है भाई, क्या लिखेंगे, एरिया, आपको पता क्लास 9th में ऐसे एरिया को लिखते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल, अगर नहीं याद है तो भाई ये मान लो, एरिया वैसे AR का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज इसका, तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे भाई, आपको बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोपचे में, चूंकि क्या होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल, क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू डियर क्या, हाइट। क्लियर है, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आधार, अब देखो आधार किसको मान लिया मैंने आधार इनको मान लिया, आधार जिस पे लंब होता है, जैसे जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं आधार की बात करूंगा तो जो रेखा शीर्ष लंब होती है, ये जिस पे लंब होती है वो आधार होता है, और ये जो शीर्ष से लंब रेखा होती है इसको ऊंचाई बोला जाता है। बात समझ में आ गई इतनी सी, ये 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं भाई, किसी गुरुजी से पढ़ लिए थे, गुरुजी ने बताए थे, या बताए थे तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो जायज सी बात है यहां से सीख लेंगे भाई, ध्यान समझना, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो आधार का वैल्यू क्या है डियर, AE है, आधार का वैल्यू AE है गुणे ऊंचाई का जो मान है वो क्या है, NF है। कोई दिक्कत, सो लेट बी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे भाई मैं आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल अब अलग लेता हूं, ABF, राइट डियर, या फिर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ये इनसे मिला दिया ना, तो ट्रायंगल ये ले लिया मैंने, देखो BEF, ट्रायंगल BEF, ध्यान सुनिएगा, BE और F, ये ट्रायंगल लिया, जरा गौर समझिएगा। तो ट्रायंगल मैंने लिखा, अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज यहां पे लिखेंगे BEF में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू, इसके में वही बात आएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरे प्यारे भाई बेस का काम क्या करेगा, ये EB बेस हो जाएगा, इसके लिए BE कह लीजिए चाहे EB बेस हो जाएगा गुणे ऊंचाई। जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मान लीजिए कोनो ट्रायंगल ऐसे है इस तरीके से, अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, बढ़ाने के बाद इसको ऐसे लंबा डाल दिया, तो ये इसका किसका काम करने लगा भाई, ऊंचाई काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से आप चेक कर लो, ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे है और मैंने इस भुजा को n तक बढ़ा दिया, सपोज दैट बढ़ा दिया, तो यहां से ये वाली हाइट का काम करेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर काम तो करेगा मेरे प्यारे भाई, तो लिखेंगे हाइट क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे एक बात बताओ, अगर कोई थोड़ा सा कर्व टाइप में है, ऐसे कर्व टाइप में है, अगर मुझे हाइट चाहिए उसकी, तो क्या करोगे, इस वाली भुजा को बढ़ा करके या इसको बढ़ा करके थोड़ा सा दूर से करके, इसके बाद यहाँ से एकदम लंबा डाल देंगे तो समझ में आएगा कि इसकी ये हाइट है। आप कहेंगे हाँ जी सर, ठीक उसी प्रकार से मैंने इसको ले लिया। मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1/, समीकरण क्या डियर, समीकरण 2 कर लीजिए। अगर मैं 1 को किससे भाग दे दूं बच्चे, 2 से भाग दे देता हूं तो क्या आ जाएगी, आप कहेंगे हाँ जी सर भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से,
एरिया ऑफ ए एफ बटा के एरिया ऑफ मेरे प्यारे भाई बी एफ हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, बराबर क्या होगा भाई, इनको डिवाइड कर लीजिए, 1/2 गुणे ए गुणे एन एफ बटा के ये 1/2 गुणे, अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, बी गुणे एन एफ हो जाएगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, एन एफ से एन एफ खत्म, क्या आ गया बालक, आप कहेंगे सर ए बटा के क्या आ गया बच्चे, बीई आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, जहन में उतर रहा होगा, समझना अलग है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चे, अर्थात फाइनल आंसर क्या आ गया इसका देखेंगे तो फाइनली नहीं, फाइनल की ओर हम लोग एक कदम अपना बढ़ा लिए। वो क्या हो गया, एरिया ऑफ ए ई एफ बटा के एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू ए बटा के बी हो गया। मेरे प्यारे भाई इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि इसी प्रकार से चीजें क्या बन जाएंगी तो ध्यान समझना, इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो ठीक उसी प्रकार से अब हम लंब कौन सा ईएम ले लेंगे और ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, तो पुनः इसी ट्रायंगल में लेंगे, लिखेंगे पुनः, मैं यहां पे लिखता हूं दिखा देगा, लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा बालक, त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ में, क्लियर है भाई, ए ई एफ में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस क्या हो जाएगा, अब की बार बेस हो जाएगा ए एफ गुणे बेस इंटू हाइट, हाइट के लिए क्या काम करेगा भाई, ईएम काम करेगा। देखो मैं बता रहा हूं, मैं आपको चाहा होता डियर ना, देखो ये शॉर्टेज भी किया जा सकता है, आप इसी को यहां तक करने के बाद क्या लिखते हैं, इसी प्रकार ये वाला और ये वाला एरिया दोनों का बराबर कर देते हैं, ये एरिया एक इक्वेशन रख देते, बात बन जाती है। बट मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूं, घबराना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा लेकिन थेल्स प्रमेय कभी जीवन में भूलेगा ही नहीं, ध्यान समझना मेरी प्यारे बच्चे, बात समझो ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब डियर क्या हो जाएगा 1/2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 4 मान लीजिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज। अब किसमें, अब देखो मैंने बताया था ना आपको कि अब इसी प्रकार से ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ये वाला नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ई सी एफ, ट्रायंगल ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, में क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस क्या हो जाएगा, सी एफ बेस हो जाएगा, सी एफ बेस हो जाएगा, गुणे हाइट का काम कौन करेगा, वही काम करेगा, ईएम काम करेगा, क्लियर है डियर। तो आप देखिए ध्यान से, इसको मानो समीकरण नंबर 5। अब हम लिखेंगे समीकरण किसको भाई, किससे, समीकरण 4 भागे समीकरण क्या डियर, समीकरण जो आपका है वो 5 है। अब डिवाइड कर दीजिए, सो दिस बिकम्स टू एरिया ए ई एफ बटा की एरिया मेरे प्यारे भाई ई सी एफ हो जाएगा डियर, बराबर 1/2 ए एफ गुणे ई एम, क्लियर है, पूरे के बटा 1/2 सी एफ इंटू ई एम हो जाएगा। देखो मैं आपको ना शॉर्टेज नहीं बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट चीजें बहुत आसान होती, कर लोगे, बट हमें नंबर अच्छे चाहिए, चीजों को समझना बेस्ट है, तो इसलिए आप इतना डिटेल्स में मैं आपको समझा रहा हूं, क्लियर है। नहीं तो अदरवाइज मैं बोला ना आपसे एक बार कि मैं यहां से यहां लिखता और लिख देता सिमिलरली, और ये बातें डायरेक्ट में लिख देता, ये वाली बातें मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करते, मध्यमान बिंदु प्रमेय लगा देते, चीजें यूं हो जाती। बट आप डिटेल्स में समझो, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अगर आप डिमांड करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर शॉर्टेज बता दीजिए, सो मैं आप एक शॉर्टेज वीडियो भी बना करके आपके लिए फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर है भाई। देखो ध्यान से, ईएम बटा ईएम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया डियर, एरिया ऑफ ए ई एफ बटा के एरिया ऑफ ई सी एफ इज इक्वल टू ए एफ बटा के सी एफ। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे,
बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही है। मेरे प्यारे भाई देखो, बच्चों का डिमांड था इसलिए मैंने थेल्स प्रमेय ही बस केवल पढ़ाया। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि पूरी सर मैथ को पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल मैं मैथ का शॉर्टेज फॉर्मेट बहुत लॉजिकली जो पेपर के लिए जबरदस्त साबित होगा वो चीजें मैं आपको जरूर बता दूंगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, तभी चीजें वहां तक हो पाएंगी। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे डियर, अब चेक करो, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली दोनों एरिया क्या है, लिटरली इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा गौर समझिएगा, एक सेकंड, बट यहाँ पे एक चीज मैं लगाऊंगा, चूंकि मध्यमान बिंदु पर लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए जो ई एफ है वो क्या है, समानांतर है किसके डियर, बीसी के। अगर ये इसके समानांतर तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे अब काम करेगा मध्यमान प्रमेय, लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु प्रमेय इसको बोलते हैं। चूंकि ई एफ समानांतर बीसी है इसलिए लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब आप कहेंगे सर मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? क्लास 9th में मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर दो कोई चित्र बना है तो उनकी एरिया जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब चेक करिए, जैसे ये दोनों रेखाएं समानांतर है, क्लियर भाई? चलो मैं यहां पे साइड दिखाता हूं। अगर ये दो रेखाएं समानांतर है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये चतुर्भुज जैसा शेप बना, ठीक है, अगर इनके बीच में अगर कोई ट्रायंगल मैंने बना दिया, यूं करके बना दिया, ठीक है, अगर मैं इसको केवल बेस मान लूं तो आप चेक करिए, इस बेस पे भी ये ट्रायंगल बना है और इसी बेस पे भी यही ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर बेस कांस्टेंट हो गया भाई साहब, अगर कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, दोनों के लिए हो गया, क्लियर है? तो ये जो एरिया बनेगी वो दीज एरिया आर इक्वल टू ईच अदर, ये कौन बताता है, मध्य बिंदु प्रमेय बताती है। तो क्लियर है? अगर आपको लगता है कि सर मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध करवा दीजिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं मध्य बिंदु प्रमेय का भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। क्लियर है? आइए बात समझते हैं, ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे जरा बताइएगा मुझे गौर से। अब इनके बीच तो आप चेक करो कि ये वाला एरिया एक बना हुआ है, मतलब कौन सा, BEF बना हुआ है, और एक एरिया बना है CEF बना हुआ है। बेस इनका क्या हो गया भाई, EF हो गया, इसलिए दोनों एरिया बराबर हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं अतः एरिया ऑफ क्या भाई, ECF बराबर किसके, एरिया ऑफ किसके, BEF के। क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ जी सर। अगर ये क्लियर हो गया तो चलो बताओ, मैं इसके स्थान पे ये लिख दूं इसमें, तो लिखेंगे समीकरण 5 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 6 से, तो 6 से लिख लीजिए। तो 6 से लिखेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ क्या डियर, AEF बटा के एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, BEF। सो दैट इज इक्वल टू AF बटा के CF। अब जरा गौर समझिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, समीकरण नंबर 7। अब जरा बताओ, अपने तुम गंदी नजर से देखो कि अगर ये वैल्यूज और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस क्या नजर आ रही है, अरे बोल दो, बोलो जोर से, बराबर। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, दोनों बराबर दिख रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, समीकरण किससे बचिए, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड, और इक्वेशन किससे भाई, समीकरण 7 से, दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AE बटा के BE। क्लियर है? AE बटा के BE बराबर क्या हो जाएगा बालक, आप कहेंगे सर जी AF बटा के CF। और यही क्या है, यही है आपका थेल्स प्रमेय। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभाजित करती है, या उसी को बोलते हैं समानुपातिक होती है। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल्स में बताया इसको, कहीं से कोई पॉइंट नहीं छोड़े डियर। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा
तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कर भला सो हो भला। ऐसा नहीं कि बस मुझे आ गया, अपने दोस्तों को ना भेजिए, बिल्कुल भेजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहेंगे भाई, तो जैसी बात है, मैं आपके लिए 100% चीजों को प्रयास करूंगा देने का। और आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों का मैथमेटिक्स में 99% रहा है भाई, ये है, और आपका भी होगा, क्योंकि अभी भी वक्त है। अब से ही आपको प्रॉपरली अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा डियर्स, तो आपका भी रिजल्ट कहीं कहीं ये स्कोर कर पाएंगे मैथ में। कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस केवल मैथ के लिए अगर आप टारगेट बना लिए हैं, तो बस केवल आपका मात्र एक चैनल आरके मैजिक मैथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा तो कमेंट करें, अगर आपको बेहतरीन लगा, तो अगर आपको सीक्वेंस वीडियो देखना है मेरे प्यारे भाई, तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको पहले चैप्टर से यानी नंबर सिस्टम से लेकर के पूरे प्रोबेबिलिटी तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।